शालिनी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आई। थैंक यू। एंड शालिनी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहिए कि आपकी सिनेमा में एंट्री कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट थी, बिना किसी फिल्मी लेगेसी के। तो जब आपने घर छोड़कर अपना ड्रीम परस्यू करने का डिसीजन लिया, तो उसके पीछे आपने क्या मुड़कर देखा और उस फेज को आप कैसे देखती, कैसे शेप किया आपने करियर को? मुझे लगता है दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ बिकॉज आई फील एनी वन हु वॉन्ट्स टू डू समथिंग शुड परस्यू देयर ड्रीम्स बिकॉज आई थिंक अगर मैं वो परस्यू नहीं करती और मैं कुछ और करती तो मैं खुश नहीं होती. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई मेड दैट डिसीजन. सो आई ऑलवेज लुक बैक एंड सी इट विथ वेरी काइंड आइज एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई मेड माई सेल्फ गो थ्रू दैट टू बी हियर. या इंडस्ट्री में ऑर्गेनिकली अपनी जगह बनाना पेशेंस और डिसिप्लिन डिमांड करता है, तो आप अपने करियर को हाइप के बिना स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया है। इस जर्नी का परसेवरेंस का क्या मतलब सिखाया है? I think it's not just the industry. I think life में patience और consistency लगती है when you growing. जब आप अपने growth की तरफ जा रहे होते हो, तो I think that's life, and I think that this industry has taught me a lot. It has taught me to be patient. It has also taught me to have self belief, and वो सिर्फ stronger ही हुआ है with time, and I do think कि in life consistency matters in your growth, and I do think that's my approach to life in general. आप बार बार मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग के ट्रेंड और नॉइस के ऊपर चूज करती हैं, तो स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते वक्त आप क्या किन इमोशन या क्रिएटिव पैरामीटर्स को सबसे ज़्यादा ध्यान रखती हैं? आई थिंक हर प्रोजेक्ट का बहुत डिफरेंट होता है. आई एम ऑल्सो समवन हु इज़ वेरी इंटुइटिव. तो मैं जब भी कोई स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो मैं सरप्राइज होना चाहती हूँ. देन आई ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क विद पीपल हु आई think I want to I think I would want to work with. Also I want to have a good time on set because मेरा maximum time set पे होता. जब हम set पे काम कर रहे होते हैं तो बहुत समय हम set पे बिता रहे होते हैं, लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, उनके साथ बिता रहे होते हैं. तो मेरा वही कोशिश रहती है कि मैं अच्छे लोगों के साथ काम करूं, अच्छा काम करूं, ऐसी कैरेक्टर्स करूं जो मुझे सरप्राइज करे, दैट मोटिवेट मी एंड ऑल्सो पुश मी टू बी a better artist. Yeah. क्या आपको लगता है कि ऐसे रोल्स ही हैं कि एक्टर को लॉन्जिविटी और आर्टिस्टिक एवोल्यूशन की तरफ ले जाते हैं? Sorry, मतलब लेयर्ड इमोशनल कैरेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स आपको कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे ही रोल्स एक एक्टर को लॉन्जिविटी और आर्टिस्टिक एवोल्यूशन की तरफ ले जाते हैं? बट हम जब कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स की बात करते हैं, इन लाइफ हम सब कॉम्प्लेक्स हैं. मतलब हम कोई मोनोटोन नहीं होते. सम पीपल नो अबाउट देयर कॉम्प्लेक्सेस, सम पीपल डोंट. बट आई थिंक इन लाइफ growth means to understand your complexities and move forward, and that's what cinema is. And I do think I hope that's how we that's how my characters are, and I hope that's the characters we write and I get to play, because that's what human beings are. I don't think human beings are black and white. अर्जुन रेड्डी ने आपको अर्ली विजिबिलिटी दी, तो उस प्रोजेक्ट ने आपको एज एन एक्टर क्या कॉन्फिडेंस और लर्निंग दी जो आज आप कैरी करती हैं? It was my stepping stone in the industry, so of course it gave me my career, and the validation and the love that I got from Arjun Reddy is just something that was a big boost of motivation. So any actor, it would be a dream for any actor to be that and to have that. फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग का एक्सपीरियंस डब्बा कार्टून के थ्रू कैसा कैसा रहा, और क्या एक्सटेंड इमोशन ने आपके कैरेक्टर को साइकी और गहराई से एक्सप्लोर करने का मौका दिया? I think characters are characters. Project is a project, depending on who you're working with. Raji is a very, very special character in my life. I got to learn a lot through Raji in terms of उसका जो ग्राफ है, and also I got to work with some really amazing people, especially Shabana Azmi, and I'm always going to be very grateful about it. बैंड वाले के लिए आपका प्रिपरेशन प्रोसेस क्या था? इस रोल में आपको इमोशन कितना डिमांडिंग थी? I think I relate to Mariam a lot because I do come from a small town and my journey has been very similar. So, इमोशन समझने में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट द जर्नी इटसेल्फ हैज़ बीन सो इंटरेस्टिंग कि टू रीलिव दोज इमोशंस बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ लिव्ड एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट फैसिनेटिंग फॉर मी. आपके स्टोरी चॉइसेस और परफॉर्मेंस को भी इन्फ्लुएंस करती है?
I think any human, their work is obviously a different aspect of their life, but I do feel that in personally, I'm a human first, and animals. It's not that it's a movement that I've chosen. It's something that this is the only way I know how to live. If I that comes very naturally to me. I have two animals, and I do think if I don't do that, I don't know how to be. So वो मेरे लिए एक existence का मतलब है. That's why I do what I do. I don't do it for कि मुझे ये करना चाहिए because I should be a good human being. I think it's a social responsibility for everyone because they cannot speak for themselves. Therefore, I think as a human being, I feel it's my responsibility that इतना तो मुझे करना ही चाहिए. It's basic. Yeah. आगे के फेज में आप किस तरह के फिल्म मेकर स्टोरीज और कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करना चाहती हैं, आपके आर्टिस्टिक जर्नी को और इवॉल्व करें? मैं बस चाहती हूँ कि मेरी यही कोशिश रहे कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम करूँ मुझे जो पुश करे बियॉन्ड माई कंफर्ट. बिकॉज जब आप एज एन आर्टिस्ट आप अनकंफर्टेबल होते हो तभी आप ग्रो करते हो. एंड आई होप आई वर्क विद पीपल हु पुश मी बियॉन्ड दैट ताकि मैं कंफर्टेबल ना हूँ. बिकॉज देन यू बिकम अ लिटिल कंप्लेसेंट. सो आई डोंट वांट टू बी दैट. आई वांट टू वर्क विद पीपल हु पुश मी बियॉन्ड माई पर्सनैलिटी एंड माई जर्नी. या लास्टली फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है और क्या ऑडियंस को मैसेज देना चाहिए? The project that I'm currently working on is a tips project. Sneha Tarani is directing it, and I'm very excited for that. Sunny Kaushal is also a part of that project. The shoot is currently going on, and hopefully we see that this year. I am working with some very, very lovely people, so I'm very excited. But rest I can't talk about, and I hopefully I can speak about the projects that I'm a part of. Thank you.